होता है जो फर्स्ट प्राइज आएगा वो अच्छा भी प्राइज ले। तो इसलिए ज्ञान के लिए कितना बाबा साहब में ज्ञान है। और नकल मत करना, अपनी ईमानदारी से जो है वो करना, उससे ही प्रतिभा का पता चलेगा कि इस बच्चे पे कितना ज्ञान है। बच्चों, बड़ा हर्ष का विषय है जो आज ये प्रतियोगिता बाबा साहब के जो भीम उत्सव होने वाला है उसके उपलक्ष्य में हो रही है। अब मुझे बड़ी खुशी है, इतनी तादाद में सभी क्षेत्र से, गांव से लोग आए हैं, बच्चे आए हैं, बच्चों यहाँ पर बैठे हैं। बच्चों, हमारी जो है मानता की लड़ाई है और ये आप भली भांति जान सकते हैं हमें अभी बहुत काम करना है और हमें आगे बढ़ कर के अच्छी शिक्षा लेकर के अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। और इस समिति की केवल और केवल एक ही विचारधारा है और सबकी एक ही सोच है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी शिक्षा प्राप्त करके IAS PCS बने। यही हमारा सोच और यही विचार है। ओपन करो डॉक्टर साहब। हाँ बाबू जी, आप भी डॉक्टर वकील साहब। हमारे बच्चे और आने तो नहीं है, जो आएंगे बैठ जाएंगे, एडजस्ट कर लेंगे। हाँ। नहीं है तो ये कुर्सी बाहर करा के बहुत अच्छा मास्टर, आपका बहुत अच्छी जॉब है। अरे यार, अब आ रहे हो। ये बजे तुम्हारा 7:30, 7:30 बज रहे हैं। कौन सी क्लास? 12th का ना, अभी जमा करवा रहा हूँ। आ जाओ तो अंदर आ जाओ। बैठ जाओ ना सर, बैठ जाओ। एंट्री तो अभी करा लेंगे ना, करा लेंगे, काम कर ले दो, एंटी बाद में बाद में जाएगा। बाद में बैठे रहेंगे, उसके बाद में जाएगा। थोड़ा चेहरा इधर कर लो।
हुआ ये पहला, इससे क्या अनुभव है? इससे इनको ये है कि बच्चों के अंदर जागृति पैदा हुई है बाबा साहब को जानने के लिए, बाबा साहब को पढ़ने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है समाज के लिए। जो हमारी नई जनरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये जानना है कि बाबा साहब ने हमारे समाज में क्या किया और हमें उन्होंने क्या दिशा दी है, इससे चलते हम समाज के अगर पूरा बन सकते हैं तो समाज में अपना कर्तव्य निर्वाह करते हैं। मोदी नगर का जो कॉम्पिटिशन होगा और इसका दायरा हम लोग बढ़ाएंगे, और ये अभी प्राइमरी से ऊपर क्लास तक के लिए था, 8 तक के बच्चे इसमें शामिल थे, 12 तक के बच्चे शामिल थे, लेकिन जो ग्रेजुएशन लेवल तक के बच्चे हैं उनके लिए भी अलग से एक कॉम्पिटिशन निर्धारित करेंगे आने वाले समय में। वो मिशन है कि चलाना। मास्टर जी हैं हमारे साथ, डॉक्टर रामकिशोर टीचर हैं वो। आज जो ये कंपटीशन हुआ है बच्चों का, इससे क्या अनुभव है क्योंकि आप टीचर हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा अनुभूति इस कार्यक्रम से हुई है, क्योंकि हम जो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में हम सब लोग जो लगे रहते हैं, उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी ये भी है कि जो बच्चे हैं हमारे, जब तक परम पूज्य बाबा साहब या उनके मिशन के बारे में इनको जानकारी नहीं होगी तो तब तक हमारा मिशन जो है वो कामयाब नहीं होगा, मंजिल तक हम लोग नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये बहुत सुंदर पहल की है और बच्चों ने तैयारी की है, बुक्स वगैरह पढ़ी है, और मुझे लगता है कि आगामी जो वर्ष होगा, आगामी जो 2027 वाला, तो जब हम बाबा साहब की जयंती मना रहे होंगे, तो यही बच्चे पूर्णतः तैयार होकर के आएंगे, बाबा साहब के इतिहास को जान करके आएंगे। तो ये अच्छी पहल है और इस तरह की पहल होती रहनी चाहिए। इस काम को और आगे बढ़ाने में हम लोग लगेंगे, आप सबके सहयोग से काम आगे बढ़ेगा। तो मैं बहुत ही मुझे अच्छा महसूस हुआ और सभी को अच्छा महसूस हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इधर आ जाओ बाबू, दोनों फोन छोड़ दो, फोन छोड़ो। तो ये पहल जो हमारे मास्टर नरेंद्र जी ने करी है, ये पहल मोदी नगर में या और जगह भी हो, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो साथी हैं वो बहुजन जागरूकता मिशन के तहत स्कूलों के अंदर, गाजियाबाद के अंदर हर स्कूल में कम्पिटिशन होता है हमारा, वो माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर होता है। बहुत एक अच्छी सुंदर पहल है, इससे बच्चों के अंदर एक जागृति आई है बाबा साहब को जानने की, और हमारे हक हकूक़ क्या हैं, हम कौन हैं इस देश के। क्योंकि जब हम बताते हैं बच्चों को कि हम देश के राजा हैं, तो बच्चों को ऐसा लगता है तो फकीर राजा कहाँ है, लेकिन बाबा साहब को पढ़ने के बाद इन्हें एहसास हो जाएगा कि हम राजा हैं। तो उसके तहत दो ही प्रतियोगिता की, भीम ज्ञान प्रतियोगिता, अभी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता मोदी नगर में होने जा रही है, और ये कंटिन्यू होती रहेगी जगह जगह, ताकि इससे बच्चों के अंदर एक नई जागृति आए और हमारा जो आने वाली जनरेशन है वो कहीं ना कहीं हुक्मरान बनने की ताकत पैदा करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ आज के जो मुख्य मास्टर नरेंद्र कुमार जी हैं, जो आए जगह जिन्होंने ये पहल करी है, और इससे पहले भी शायद करी है आपने, मेरा पहली बार है पार्टिसिपेट, लेकिन हमारे यहाँ लाइब्रेरी जो तैयार हो चुकी है और जगह जगह हमारे प्रयास हो रहे हैं। अबूपुर के अंदर बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनी हुई है, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और जगह जगह हमें ये काम करने हैं, क्योंकि बाबा साहब ने करते हैं कि काम वो करो जो पहचान बने और कदम वो रखो जो निशान बने। तो हमारे मास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जागृति दीप से दीप जलेगा तभी अंधकार खत्म होगा, वरना कहने से कुछ नहीं होगा। आज जो कंपनी द्वारा काफ़ी दिन से प्रयास हो रहे हैं, गाँव जा रहे हैं, समय भी लगा रहे हैं, तो कैसा लगा कितने बच्चों का पार्टिसिपेट? सबसे पहले तो मैं आपके सम्मान एक अधिकार चैनल को बधाई देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कंपटीशन लीड कर रहे हैं। दरअसल ऐसा था कि जो कार्यक्रम आज हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ है, उस जो बच्चे बाहर से आए हैं, जो हमारे साथी बाहर से आए हैं, उनको भी बधाई दूँगा कि भाई उन्होंने हमारी आवाज़ को सुना, हमारी अपील को सुना। जो गांव 20-25 गांव गए, हम गांव जा कर के हमने इसका उद्देश्य हमारा ये रहा कि कम से कम बाबा साहब को जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया, उनके लिए हम उनको जाने समझें। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता तो ये थी, क्योंकि हमारा समाज मैं जानता हूँ 99% बाबा साहब को जानते हैं और थोड़ा सा मानते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो हम उस चीज़ को थोड़ा सा रूटीन में लाना चाहते हैं, ताकि बाबा साहब को पढ़ा भी, जाना भी और समझे भी। बाबा साहब को समझ नहीं पाएगा, जब समझ नहीं पाएगा तो हमारा जो प्रयास रहेगा वो विफल हो जाएगा। वो कहेगा क्या देना, क्या समझना, मुझे समझ में नहीं। हाँ, 9 से बच्चे के अंदर ऐसी जागरूकता आ जाती है कि समझ आ जाती है कि मुझे कहना क्या है, इसका क्या आंसर हो सकता है।
तो हमारा जो प्रयास ये था कि 9 से 12 तक के बच्चे समझदार होते हैं और उनका माइंड ब्रॉड होता है, वो समझ पाता है कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए क्या क्या है। तो ये हमारी स्पिरिट है। आपकी मेहनत सफल लाई और बहुत अच्छा यहाँ काफ़ी बच्चों ने अपना पार्टिसिपेट किया। हम उम्मीद करेंगे कि मुरादनगर के अंदर हम जो लगे हुए हैं वो और आगे तक पहुँचाएंगे। अगली बार ये प्रतियोगिता एक ऐसा चैलेंज देगी जिस चैलेंज में हम पूरा, मैं देवेंद्र गौतम आप सब लोग प्रॉमिस करता हूँ, जैसा ऑर्गेनाइजेशन किसी ने नहीं करा होगा, मास्टर नरेंद्र जी के साथ ही होगा। हमारे यहाँ राजनीति पर अलग अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन हम सामाजिक सब एक ही हैं और सभी का एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी के लोग भी हैं या बहुजन समाज पार्टी के लोग भी हैं, बीजेपी के भी है या लोकदल के भी है, लेकिन वो इस पार्क से बाहर है। मैं यहाँ नहीं है कोई भी, यहाँ सब बाबा साहब करते हैं और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना आपको। आप बढ़ते रहिए और हम सब लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपके साथ तो खड़े रहेंगे। मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहूँगा पत्रकार महोदय कि जब यदि किसी व्यक्ति के अंदर, मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, आने वाले समय के लिए यानी कि अगली साल के लिए जो 27 में हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, यहाँ हमने 12 यानी कि 9 से लेकर 12 तक के बच्चे रखे हैं। अब हम इस बाउंड्री को पार करेंगे, यानी कि किसी भी लेवल का बच्चा है, कोई कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना भी ज्ञान रखता हो, यहाँ तक कि PhD वाले को भी हम यहाँ इसमें सम्मिलित करेंगे। 9 से लेके PhD वाले भी बैठ सकता है हमारी परीक्षा पर। बड़ा हिसाब रहेगा कि यहाँ पर किसी ने हमारा सहयोग किया तो इसी मैदान, यही मैदान होगा डॉक्टर अम्बेडकर पार्क, और इसमें हजारों की संख्या में स्टूडेंट बैठे। इसमें साथियों एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, हर समाज का व्यक्ति इसमें भाग लेगा। डॉक्टर अम्बेडकर केवल हमारे नहीं, हाँ हर समाज का लेगा और इसमें हम इनाम रखेंगे और बढ़िया इनाम रखेंगे। 11,000 का, 21,000 का, 51,000 का, जो भी जीत के लेके जाएगा वो कोई भी लेके जाओ। कंपटीशन डॉक्टर अम्बेडकर कराएगा, कोई जाओ, उससे हमें पता चलेगी कि हमारे लोग ज़्यादा डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ते हैं या अदर समाज के लोग डॉक्टर अम्बेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप कहना चाहोगे? टाइम देने के लिए। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। क्या भी आओ खड़ी वीडियो बना लो, एक मिनट आओ खड़ी बना, खड़ी बना दे। जय भीम, जय भीम। जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा नहीं, बाबा साहब का नाम रहेगा, महापुरुषों का नाम रहेगा। धन्यवाद आप सब लोगों का। लाइक शेयर कमेंट। नरेंद्र मास्टर तो छोटी सी एक प्योदा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ आज कार्यक्रम करा गया है उसके लिए मास्टर नरेंद्र जी का, उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय